सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी के। तो आज हम लोग सेकंड वीडियो लेक्चर बायोलॉजी में स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए इसमें होता क्या है, सर्कुलेटरी का मतलब सर्कुलेशन होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर ढेर सारे सिस्टम आते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको हर एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में अच्छे से मिल जाएगा। तो आप लोग को अगर जैसे हम बता दें कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, तो इसको हमने ओवरव्यू में आपको एक वीडियो में सब कुछ समझा दिया है, लेकिन इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एनालाइज करने वाले हैं। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम की इनसाइड में प्रेजेंट होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम कैसे बनता है? अवर लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल। ये जो प्रोसेस होता है मैंने आपको कई बार बताया है। अवर लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल एज अ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जब सेल वो डिवाइड होने लगते हैं तो वो टिश्यू को बनाते हैं। फिर जब टिश्यू ढेर सारे हो जाते हैं तो वो हमारे ऑर्गन को बनाते हैं, और जब ऑर्गन डिवाइड होकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को तैयार करते हैं। तो अब अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम का ही एक पार्ट है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इसका काम क्या होता है। जितने भी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेनी मोर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम होते हैं इनका सबका काम होता है, अलग अलग वर्क करते हैं इनसाइड इन आवर बॉडी। अब अगर हम बात करें अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो इसका काम थोड़ा अलग होता है। ये काम क्या करता है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों हमारी बॉडी के लिए, तो हम सबके बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर में। सुनिए, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, तो सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेशन। किस चीज का सर्कुलेशन? सर्कुलेटरी का मतलब होता है, द वर्ड सर्कुलेटरी मीन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का ही सर्कुलेशन होगा इनसाइड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ही सर्कुलेशन होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उससे हम लोग वर्ड निकालेंगे सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी का मतलब ही होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। किस चीज का सर्कुलेशन? ब्लड का। कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम ये है क्या, दोनों की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है। इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें होता क्या है? ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें ब्लड फ्लो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड फ्लो करता है। ये करता क्या है? ब्लड को फ्लो करता है। हमारी होल बॉडी में, पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से ही होता है। इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन। अब देखिए, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ट, आर्टरीज, वीन्स, ये सब क्या होते हैं? हमारे मेजर ऑर्गन होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो अगर देखा जाए अच्छे से तो क्या होते हैं, देखिए अगर बात करें आर्टरीज और वीन्स की, तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, तो इसमें क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के हेल्प से ही होता है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम की हेल्प से कर रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट है। हम सांस तो लेते हैं और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते भी, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये किस सिस्टम की हेल्प से होता है। तो जान लीजिए ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। अब देखिए, अब अगर बात करें आर्टरीज और वेन्स की, तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जनरेट हो रहा है? हमने देखा ऑक्सीजन ले रहे हैं जहां पर बर्निंग ऑफ फूड हो रहा है, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं। बर्निंग ऑफ फूड अगर हम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। अब अगर हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, बर्निंग ऑफ फूड करते हैं, जब प्रोसेस करते हैं तो वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू से हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए
ये कार्बन डाइऑक्साइड और उसको हम बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सारे वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से जो है रिलीज आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन ये कौन कैरी कर रहा है? हमें पता तो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये कैरी कौन कर रहा है। क्वेश्चन आता है जो ब्लड होता है वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। अब देखिए, अब अगर हम बात करें जो ब्लड होता है वो क्या कैरी करता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। और ये किस किस कैसे फ्लो करता है, किस पार्ट में फ्लो हो रहा है, कौन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर रहा है, ये हमारे क्वेश्चन है बुक में जो पूछे जाते, एग्जाम में पूछे जाते। तो देखिए कैसे हम इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए आर्टरीज जो है एज वेल एज वीन्स, तो ये दोनों है क्या, ये दोनों आर्टरीज और वीन्स बोथ आर द वेसल्स। ये दोनों क्या है, वेसल्स हैं, जो कि कहाँ पर हमारी बॉडी में ही होती हैं। आर्टरीज और वीन्स जो कि मेजर ऑर्गन है किस चीज की, सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब देखिए तो ये करते क्या है, वेसल्स जो ये करते क्या है, ये ब्लड को फ्लो करवाते हैं, ब्लड को फ्लो करवाते हैं। आर्टरीज वीन्स जो कि वेसल्स हैं जिनका काम होता है ब्लड को फ्लो करवाना। ब्लड को फ्लो कौन करवाता है, वेसल्स। वेसल्स कौन होते हैं, आर्टरीज और वीन्स हमारे वेसल्स होते हैं। अब देखिए हमारे होल बॉडी में जो ब्लड को मतलब जो फ्लो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, हमारे वेसल्स, आर्टरीज और वीन्स। अब आर्टरी के बारे में अगर अच्छे से बात की जाए तो देखिए आर्टरीज आर द टाइप ऑफ वेसल। आर्टरी में फ्लो करता है प्योर ब्लड। अब देखिए आर्टरी और वीन्स ये दोनों वेसल्स हैं, इनका काम होता है ब्लड को फ्लो करवाना। अब जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। तो देखिए जो प्योर होता है वो हमारे आर्टरी करवाता है और जो इम्प्योर होता है वो कौन कैरी करवाता है, वो हमारा वीन्स कैरी करवाता है। ब्लड दो टाइप का होता है, प्योर इम्प्योर। प्योर जो होता है वो आर्टरी कैरी करवाता है और इम्प्योर जो होता है वो वीन्स कैरी करवाता है। अब यहाँ पर हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं गाइस, आर्टरी की बात कर रहे हैं। देखिए आर्टरी में क्या फ्लो करता है, आर्टरी में फ्लो करता है हमारा प्योर ब्लड। और देखिए प्योर ब्लड क्या है, प्योर ब्लड है क्या, प्योर ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। प्योर ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब प्योर ब्लड आर रिच इन ऑक्सीजन, देन प्योर ब्लड इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए वीन्स, वीन्स को हम क्या कहते हैं, वीन्स आर द ऑल्सो टाइप ऑफ वेसल्स जो कि हमने पढ़ा एंड मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए आपको इतना समझ में आया। अब अगर बात करें वीन्स जो होते हैं ये भी एक वेसल्स ही है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स में भी इनका नाम आता है। जो क्या कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है, कैरी ब्लड को ही करता है, लेकिन वो ब्लड जो होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। ये इम्प्योर ब्लड को फ्लो करवाता है। ये एक टाइप का वेसल है जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करवाता है और आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करवाती है। अब देखिए इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजन रिच होता ही नहीं, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। या फिर ये कह सकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है जबकि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। क्लियर। अब देखिए एक एक्सेप्शन आता है। अब वो एक्सेप्शन कौन सा होगा, तो देखिए एक्सेप्शन ये होता है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे दो टाइप के वेसल्स होते हैं, आर्टरीज वीन्स। इसमें हमने पढ़ा आर्टरीज और वीन्स बोथ आर द वेसल्स एंड बोथ आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरी जो होता है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है, वीन्स जो होता है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें फ्लो करवाता है और जो हमारा वीन्स होता है वो आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाता है और जो हमारा वीन्स होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाता है। अब अगर इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, आपने रट लिया ना दो चीजें, आपको दो चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए, बेसिक है ये। आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है और वीन्स इम्प्योर ब्लड। अब देखिए अगर आगे एक्सेप्शन है कि अगर पल्मोनरी आर्टरी आ जाए या पल्मोनरी वीन आ जाए तो अपोजिट प्रोसेस हो जाता है। पल्मोनरी की वजह से ये ब्लड वाला सिस्टम अपोजिट हो जाता है। ऐसे तो आर्टरी प्योर ब्लड को फ्लो करवाती, लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी आ गई तो वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करवाएगी और अगर पल्मोनरी वीन आ गई तो वो प्योर ब्लड को कैरी करवाएगी। ये पल्मोनरी की वजह से अपोजिट हो जाता है दोनों का ब्लड कैरी करवाने वाला सिस्टम। क्लियर। अब देखिए अब हम बात करते हैं अपने हार्ट के बारे में जो कि 4 चैम्बर में होता है। अब देखिए हार्ट होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट। हमारे चेस्ट के सेंटर में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। वो हार्ट जो होता है उसका सिर्फ हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है।
अब अगर बात करें हार्ट जो होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो गाइस ये जो डायग्राम वाला सिस्टम है इसके लिए हम एक आपको अलग वीडियो बना के छोटा सा, जिसमें हम आपको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझा देंगे, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके लिए आपको कुछ उसमें से जो है अच्छे से आपको फ्लो चार्ट, जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, तो हम हार्ट वाला आपको फ्लो चार्ट आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लोग पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हार्ट हमारे 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके बारे में हम कैसे ये फ्लो करता है, क्या होता है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ हार्ट। बाय बाय, टेक केयर।